क्या समय का चक्र उल्टा घूम सकता है? क्या यह हो सकता है कि आप उछलें और जमीन पर लौटे ही नहीं? क्या दही से वापस दूध बनाया जा सकता है? या उसके आगे चलें तो घी से मक्खन निकाला जा सकता है? नहीं ना। आप कहेंगे इन सब का होना असंभव है, आज तक नहीं हुआ। विज्ञान भी यही कहता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें एक चीज दोबारा हो रही है, नहीं, हम किसी वैज्ञानिक खोज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऐसे चमत्कार की, एक ऐसी अनहोनी की जिसे देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। इस चमत्कार के पीछे है वो शक्ति जिसे काल भी डरता है, यानी महाकाल। आज कहानी महादेव के ऐसे चमत्कार की जिसने समय का पहिया उल्टा घुमाकर विज्ञान के सिद्धांतों को पलट कर रख दिया है। नमः शिवाय। एट 800 साल को पुराना मंदिर है। घी मक्खन कन्वर्ट हो जाता है। पूरा घी था, अब वो हमारी आंखों के सामने मक्खन में बदल गया है। फुल चमत्कार है। आदि, अनादि, अनंत, अखंड, अभेद, जो आरंभ है, न जिसकी शुरुआत का पता है, न जिसकी सीमाओं का पता है, न जिसे खंडित किया जा सकता है, न जिसे भेदा जा सकता है। ये देवादिदेव शक्ति स्वरूप शिव हैं। ओम नमः शिवाय। जिनकी अलौकिक कहानियों को पूरा जग जानता है। महादेव शिव शंकर शंभु, महाकाल हरि शंकर शंभु, जटाजूट हरि शंकर शंभु। इससे बड़ा चमत्कार अब तक मैंने अपनी आंखों के सामने नहीं देखा है। जो भी हम मन्नत मानते हैं उधर वो 100% मिलेगा। कुछ लोगों ने यहाँ पर वीणा की आवाज भी सुनी है। घी से मक्खन आपको बनाना तो बना पाओगे? नहीं। आज आधी हकीकत आधा फसाना की टीम आपको महादेव के एक ऐसे दरबार ले चलेगी जहां साधक और संत शिव शक्ति के एक ऐसे रहस्य में उलझ जाते हैं जो विज्ञान के लिए भी पहेली बना हुआ है। पहेली जो वक्त को उल्टा चला सकती है, पहेली जो विज्ञान के दावों को पलट सकती है। घी मक्खन कन्वर्ट हो जाता है। इट इज रिवर्सिंग द प्रोसेस, रिवर्सिंग द प्रोसेस। ये डिवाइन क्वालिटी ऑफ दैट मूर्ति का। भक्ति की गंगा में डूबी इसी पहेली को समझने के लिए हम आपको लेकर चल रहे हैं दिल्ली से 2177 किलोमीटर दूर कर्नाटक के शहर बेंगलुरु में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर का ये चमचमाता महानगर एक ऐसी कहानी को अपने भीतर समेटे हुए है जिसके तार वेद और पुराणों में दर्ज कहानियों से ताल्लुक रखते हैं। इसलिए शहरी सभ्यता से दूर आधी हकीकत आधा फसाना की टीम आपको ले आई है उस शिवगंगे पर्वत पर जहां शिव के चमत्कारों से जुड़ी अनगिनत कहानियां सांस ले रही हैं। ऐसी ही एक कहानी है महादेव के अभिषेक की। आपने अपने जीवन में शिव भगवान के लिंग का बहुत बार अभिषेक कराया होगा, रुद्राभिषेक कराया होगा, उन्हें जल अर्पण किया होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है
कि जब आप घी से शिव भगवान का अभिषेक करते हैं और वो मक्खन में बदल जाता है। विश्वास नहीं होता ना? आज की कहानी हमारी ऐसी ही है। नमस्कार, मेरा नाम है आलोक मिश्रा और आज आधी हकीकत आधा फसाना में हम पहुंचे हैं बैंगलोर, ये जानने के लिए कि क्या दुनिया में ऐसा एक शिवलिंग है जिसके ऊपर घी से अभिषेक करने पर वो मक्खन में तब्दील हो जाता है। इसी रहस्य को सुनकर हम बेंगलुरु से करीब 50 किलोमीटर दूर शिवगंगे की पहाड़ियों तक पहुंचे थे। 4488 फीट की ऊंचाई वाले इस पहाड़ की कुदरती सुंदरता किसी का भी मन मोह सकती है। कहानियों के मुताबिक शिवगंगे नाम का ये पहाड़ अद्भुत और अनसुलझे रहस्यों का घर है। शिवगंगे मूल रूप से एक छोटी सी पहाड़ी है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस पहाड़ी को अलग अलग दिशा से देखने पर इस पर अलग अलग भगवान की आकृति दिखाई देती है। जैसे अगर आप एक दिशा से देखेंगे तो आपको एक बैठी हुई नंदी का स्वरूप दिखाई देगा, दूसरी दिशा में आपको शिवलिंग दिखाई देगा, तीसरी दिशा में आपको गणपति भगवान का स्वरूप दिखाई देगा, चौथी दिशा में आपको सर्प का आकार दिखाई देगा। ऐसे ही कई आकार में चारों दिशाओं से ये पहाड़ी आपको नजर आती है। हम शिवलिंग के अभिषेक वाली कहानी सुनकर आए थे, लेकिन अब हमारे सामने 4 और कहानियां थी। पहली कहानी थी इस पहाड़ का नंदी स्वरूप, दूसरी कहानी थी पहाड़ का शिव स्वरूप, तीसरी कहानी थी पहाड़ का गणपति स्वरूप और चौथी कहानी थी शिवगंगे का सर्प स्वरूप। इसलिए जरूरी था कि सबसे पहले उस पहाड़ तक पहुंचा जाए जिसे शिवगंगे का पहाड़ कहा जाता है। लेकिन अचानक हुई बारिश ने पहाड़ी रास्ते की मुसीबतों को बढ़ा दिया था। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है यहाँ से जाने का, वो भी हम जो चट्टानें उनको पकड़ पकड़ के जा रहे हैं, क्योंकि कोई रास्ता ऐसे दिखाई नहीं दे रहा हमें। अब बारिश की वजह से फिसलन बहुत है। फिसलन भरा पहाड़, जहरीले जीवों का डर और कांटेदार झाड़ियां हमारे रास्ते की दुश्वारियों को बढ़ाती जा रही थी। बहुत कांटे दिख रहे हैं। लेकिन कुछ तो ऐसा था जो हमें आगे बढ़ने का साहस भी दे रहा था। अभी भी वो डिफिकल्टीज हमें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि रास्ता जो है ना वो बहुत कठिन है ऊपर जाने का। चट्टानें हैं और ऐसी आपको जो घासें हैं वो सामने दिखेंगी, और आप ये देखिए कि इन चट्टानों पे फिसलने का बहुत डर होता है, तो हमें बहुत बच के चलना पड़ रहा है। अभी हमें दूर दूर तक वो शिवलिंग नजर नहीं आया था जिसकी तलाश में हम शिवगंगे की पहाड़ी तक पहुंचे थे। लेकिन इस रास्ते में पड़ने वाली कुछ विशालकाय चट्टानों ने नए रहस्यों का दरवाजा जरूर खोल दिया था। शिवगंगे की पहाड़ियों में बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, ऐसी चट्टानें जो खिसक कर यहाँ तक आ चुकी हैं। अब ये चट्टानें यहाँ पर कैसे आई ये किसी को नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि शिवगंगे की पहाड़ी में सिर्फ एक शिवलिंग है जिसका नाम है शिवगंगे, लेकिन कुछ लोग ये भी बताते हैं कि ऐसी असंख्य शिवलिंग शिवगंगे की पहाड़ियों में हैं। कुछ की खोज की जा चुकी है और कुछ अभी भी लोग ढूंढ रहे हैं। पूरी पहाड़ी पर हमें कहीं कोई शिवलिंग दिखाई नहीं दिया, लेकिन पहाड़ी रास्ते के आसपास चलते चलते अब हम एक विशाल मंदिर के द्वार तक जरूर पहुंच चुके थे, जहां हमारी टीम को अभी कुछ और सीढ़ियों पर चढ़ना था। शिवगंगे की पहाड़ियों में आपको कई सीढ़ियां भी मिलेंगी और कई जगह ऐसी भी होंगी जहां पर आपको पत्थरों के बीच से जाना पड़ता है। हमें बताया गया था कि सैकड़ों साल पुरानी चट्टानों के नीचे उस मंदिर को बनाया गया है।
जहां महादेव की माखन लीला का चमत्कार भक्त खुद अपनी आंखों से देखते हैं और जल्द ही हमें शिवलिंग की मौजूदगी के सबूत दिखाई देने लगे, क्योंकि अब हमारे सामने साक्षात शिव के गण नंदी महाराज विराजमान थे। इस वक्त हम मंदिर के बहुत ही नजदीक पहुंच चुके हैं और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ पर नंदी महाराज की एक मूर्ति दिखाई दे रही है और ये एक साफ इशारा है कि हम शिवगंगे मंदिर के बेहद ही नजदीक पहुंच चुके हैं। मंदिर जिस शैली में बना था वो सैकड़ों साल पुरानी शैली थी। हाथ से तराश कर बनाई गई प्रतिमाएं और खंबे इसके बेहद वैभवशाली अतीत की गवाही दे रहे थे। शिवगंगे मंदिर अपने आप में एक अजूबा है। अजूबा में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये स्ट्रक्चर देखिए, ये जो मंदिर का गेट है, यहाँ पे देखिए जितनी भी मूर्तियां और जितने मंदिर के गेट पर जो नक्काशियां की गई हैं, इन सबको पत्थरों से तराशा गया है। इस मूर्ति को देखें, ये मूर्ति भी एक ही पत्थर से तराशी गई है जो गुफा में मौजूद है। गणपति भगवान की इस मूर्ति को देखिए, श्री गणेश भगवान की मूर्ति भी इसी गुफा में है और इसे यहीं पर तराशा गया है। नंदी महाराज, सोचे कि इतनी सारी मूर्तियां, इतने सारे स्ट्रक्चर को इस गुफा में ही तराशा गया है, कहीं बाहर से यहाँ पर एड ऑन नहीं किया गया। जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहाँ पे भी जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये सारा स्ट्रक्चर यहीं का यहीं था। आधुनिक जगह में थोड़े बहुत बदलाव भले कर दिए गए हों, लेकिन सोचिए ये स्ट्रक्चर अपने आप में कितना अजूबा है ना। ये तो चालुक्य कल्याणी चालुक्य काल से बना हुआ बहुत पुराना मंदिर है। कम से कम 800 साल को पुराना मंदिर है। ये बहुत सारे चीज़ लो इधर क्या है, पत्थर वाला बड़ा बड़ा पत्थर से इधर ही बना हुआ है। थोड़ा आगे बढ़े तो पत्थर पर उकेरी गई कुछ और अनोखी आकृतियों ने हमें ठहरने पर मजबूर कर दिया। जब शिव भगवान का विवाह हो रहा था तब उनके श्रृंगार के लिए देवताओं ने बहुत चीजों का इस्तेमाल किया था, लेकिन शिव भगवान को वो पसंद नहीं था। इसलिए जो शिव के गण थे उन्होंने क्या किया कि सर्पों से उनका श्रृंगार किया। किसी ने उनके कमर बंद बनाई, किसी ने उनका सेहरा बनाया, किसी ने उनका मुकुट बनाया। और देखिए शिवगंगे के इस मंदिर में आपको इस पहाड़ी पर अलग अलग आपको सांपों की मूर्तियां दिखाई देंगी। देखिए कुछ छोटे कुछ बड़े, कितने सारे सर्पों की मूर्तियां दिखाई देंगी। दावे के मुताबिक इस बेहद प्राचीन मंदिर में महादेव की चमत्कारी शक्तियों से जुड़ी वो कहानियां दबी हैं जिनके बारे में बेहद कम लोगों को ही पता है। यही वजह थी कि अब आधी हकीकत आधा फसाना की टीम जल्द से जल्द उस शिवलिंग तक पहुंचना चाहती थी जहां विज्ञान को चुनौती देने वाली कहानियों का जिक्र किया जाता है, जहां घी के मक्खन में बदलने का दावा किया जाता है। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है, यानी कि जिसका कोई अंत नहीं हो और ना ही उसकी कोई शुरुआत हो। शिवगंगे मंदिर में हम पहुंच चुके हैं और हमें अब इंतजार है दर्शन करने का उस शिवलिंग का जिसके बारे में भी यहाँ के लोग कहते हैं कि इसका कोई अंत नहीं है और इसकी कोई शुरुआत भी नहीं है। तो चलिए आपको भी कराते हैं उस शिवलिंग के दर्शन जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। अब अगले कुछ पलों में वैदिक मंत्रोच्चार से गूंजता एक प्रांगण हमारे सामने था। यहां उस दिव्य शिवलिंग के अभिषेक की तैयारियां हो रही थीं, जिसकी तलाश में हम 2000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करके शिवगंगे के रहस्यमयी पहाड़ तक पहुंचे थे। आधी हकीकत आधा फसाना। पुराणों में महादेव शिव को त्याग, तपस्या, वात्सल्य और करुणा की प्रतिमूर्ति बताया गया है। वो पालक भी हैं और संहारक भी। लोग बताते हैं कि शिवगंगे वाले शिव का रूप भी एकदम वैसा ही जैसा पुराणों में बताया गया है। इसलिए अब हमें यह लगने लगा कि
महादेव की त्रिशूलधारी की माखन लीला वाली जो कहानी सुनकर हम शिवगंगे की पहाड़ियों तक आए थे, क्या वो भी कहीं उनके किसी नए रूप या चमत्कार का हिस्सा तो नहीं? ये समझने के लिए हमारे सामने कुछ और कहानियां भी बाकी थी, लेकिन उन कहानियों और महादेव की माखन लीला को समझने के लिए पहले श्रद्धा के उन पलों का हिस्सा बनना होगा जहां भक्त और भगवान मिलकर एक हो जाते हैं। ये भक्ति की अविरल धारा है जो शिवगंगे की इन पहाड़ियों में करीब 800 वर्षों से जस की तस बहती आ रही है। वेद पाठियों के मुख से निकले मंत्र शिवधाम में नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। बताया जाता है कि जब जब शिवलिंग का श्रृंगार किया जाता है, तब तब वैदिक मंत्रों की ये धुन भक्तों के कल्याण की आवाज बन जाती है। दुनिया में सबसे पहली दीक्षा अगर किसी ने किसी को दी तो वो थे शिव भगवान, और शिव भगवान ने सबसे पहली दीक्षा सप्त ऋषियों को दी। उसके बाद सप्त ऋषियों ने वही दीक्षा ज्ञान के स्वरूप में पूरी दुनिया को बांटी, और जब बांटने के बाद वो ज्ञान आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में किस तरीके से छाया हुआ है। शिवगंगे के इस मंदिर में हम मौजूद हैं, जहां पर मंत्रोच्चार के जरिए शिव भगवान के शिवलिंग का अभिषेक किया जा रहा है। यहाँ पर असंख्य पंडित हैं जो यहाँ पर एक एक मंत्र पढ़कर उनके अभिषेक को करवा रहे हैं। लेकिन आधी हकीकत आधा फसाना की टीम यहां यह समझने आई है कि क्या वाकई शिवलिंग पर चढ़ाया जाने वाला घी मक्खन में बदल जाता है? और अगर ऐसा होता है तो यह संभव कैसे है? यही समझने के लिए हमने अब मंदिर के पुरोहित का रुख किया। अब घर में मक्खन से घी बनाता, सिर्फ इधर घी अभिषेक है तो मक्खन होता है। ये स्वयं उद्भव हो गया ना, इसीलिए यही लांछन है। इधर का घी नहीं है। अब घर से घी लेके आए तो भी ऐसा मक्खन हो जाएगा। आप देखिए कि ये कह रहे हैं कि हम अगर घर से भी घी लेकर आए तब भी यहाँ पर वो जो घी है वो मक्खन में बदल जाएगा। ये कितने सालों से ऐसे चल रहा है? वो चतुर्युग से हो रहा है, बोल रहे हैं। ये दावा सचमुच हैरान करने वाला था, क्योंकि आधी हकीकत आधा फसाना की टीम पूरे भारत में कई स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन कर चुकी थी, लेकिन कहीं भी किसी भी शिवलिंग से जुड़ी ऐसी कहानी हमने नहीं सुनी थी। श्री राम जी भी इधर आके पूजा कर रहे, यही प्रसिद्ध है ना। अभी नया ये राजा केम्पेगौड़ा है ना, वो इधर आके स्वामी को दर्शन होता, उसी वक्त उसको बहुत पैसा मिल रहा था। उसको वही टाइम वो 7 क्षेत्र को जीर्णोद्धार करने को प्रेरणा होता स्वामी का। उसी वक्त वो 7 क्षेत्र को जीर्णोद्धार किया ना, बेंगलोर, शिवगंगे, मागड़ी, सावंतरा दुर्गा, देवराज दुर्गा, ये सब बोलकर 7 क्षेत्र को जीर्णोद्धार किया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भीड़ है वो इसलिए भी मौजूद है क्योंकि श्री राम भगवान ने, जैसा कि महाराज जी ने बताया कि श्री राम भगवान जी ने भी यहाँ पर शिव भगवान की पूजा की थी। और देखिए इसी तरीके से मक्खन का जो प्रसाद है वो वहाँ लोगों को दिया जाता है, और ये वही मक्खन है जो पहले घी था और उसके बाद ये मक्खन में तब्दील हो गया। ये देखिए घी अभिषेक है तो ऐसा मक्खन हो जाएगा। कहा तो यह भी जाता है कि शिवलिंग पर घी के अभिषेक के बाद जो मक्खन बनता है वो किसी औषधि की तरह काम करता है। इस मक्खन को आंख के ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रसाद रूप में डाल के बाद में खा सकता। शरीर में क्या ग्रह दोष हो तो निवारण हो जाएगा। यही विषय। ये घी ये मक्खन प्रसाद 1 वीक रहता है, ऐसा घर लेके जाके सब भी प्रसाद भी यूज कर सकता। ये खराब नहीं होता। यही समझने के लिए अब बारी थी पूरी प्रक्रिया को करीब से देखने की, लेकिन इससे पहले हमारा सामना राजस्थान से आए कुछ श्रद्धालुओं से हो गया।
आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर सिर्फ बैंगलोर या आसपास जो कर्नाटक के क्षेत्र के लोग हैं सिर्फ वही दर्शन करने आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे दूर दूर से, अब देखिए यहाँ पर जो महिलाएं मौजूद हैं वो राजस्थान के पाली जिला से आप लोग यहाँ पर आते हैं। आप सोचिए पाली से यहाँ पे भी लोग आए हुए हैं। आप क्या मानती हैं, कैसा लगा आपको ये चमत्कार देख के? मतलब पहले कभी ऐसा देखा है आपने? नहीं देखा। और अगर मैं कहूँ कि आप मक्खन से घी बना दोगे तो बना पाओगे घर पे? मक्खन से घी बना लोगे? और अगर फिर मैं कहूँ कि घी से मक्खन आपको बनाना तो बना पाओगे? तो ये जो यहाँ पे चमत्कार होता है उसे देख के इधर ही है चमत्कार है, घर पे नहीं बनता है। पहले से देखा नहीं, हम फर्स्ट टाइम आए, पर सुना है तब हम इधर आए हैं देखने के लिए। और आपने पहले कभी देखा था ऐसा कोई चमत्कार? नहीं देखा। किसको चमत्कार मानते हैं? हम मानते हैं भगवान मन का आते हैं। क्या मानते हैं, चमत्कार है ये? चमत्कार है सर, फुल चमत्कार है। और अब आधी हकीकत आधा फसाना की टीम उस दावे को अपनी आंखों से देखने की कोशिश में जुट गई जिसे लोग चमत्कार मानते हैं। सबसे पहले शिवलिंग को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्नान कराया गया। शिवलिंग का दुग्धाभिषेक किया गया। दही का अर्पण किया गया। फिर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया गया। उसके बाद मंदिर के पुरोहित ने घी लिया और उसे शिवलिंग पर मलना शुरू कर दिया। इस दौरान मंदिर के पुरोहित ने अपना मंत्रोच्चार जारी रखा। देखते ही देखते घी का स्वरूप बदलकर मक्खन की तरह हो गया, जैसे कि दावा किया गया था। अभी अभी आपने देखा कि स्वामी जी ने कैसे हमें जो भगवान का प्रसाद था वो अर्पण किया। और ये देखिए जो प्रसाद में आपको क्या मिलता है, ये मक्खन, जो सबसे पहले यहाँ पर भगवान का अभिषेक किया जाता है, वो जो घी था वो मक्खन में तब्दील हो गया। और ये प्रसाद कहा जाता है कि आप हफ्ते भर तक रख सकते हैं अपने घर पे, और यही प्रसाद अब हमें दिया गया है। और देख सकते हैं कि कितना सुंदर श्रृंगार यहाँ पर भगवान शिव का किया गया है, शिवलिंग का किया गया है, जो साफ तौर पर दिखाई देता है। और यहाँ पर इसी प्रसाद को पाने के लिए यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। जो हमें प्रसाद के रूप में दिया गया वो मक्खन जैसा ही था, लेकिन ये हुआ कैसे? हमें लगा कि मंदिर में ये सदियों से होता आया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पुजारी किसी प्राचीन और गुप्त पद्धति से तैयार किए गए घी का इस्तेमाल करते हो और उस घी में खुद ऐसी विशेषता हो जो उसे विशेष पत्थर से बने शिवलिंग से मलने पर मक्खन में तब्दील कर देती हो, और लोग इसे चमत्कार मान लेते हो। हम इसे भी जांचने की तैयारी करके आए थे। हम अपने साथ बाजार से घी लाए थे, वो जो आम आदमी इस्तेमाल करता है। अगर ये घी भी मक्खन में बदल गया तो वाकई ये चमत्कार होगा। हमने घी पुजारी को दिया, देखते हैं क्या होता है। देखिए जो हमारा लाया हुआ घी था, अब वो भगवान शिव को अभिषेक किया जा रहा है। देखिए कि स्वामी जी ने जो घी है वो यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पण किया है। अब देखिए पानी का छिड़काव किया गया है। अब देखिए जो घी है वो भगवान शिव को मला जा रहा है, जो घी हम लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा घी उन्होंने भगवान शिव के शिवलिंग पर इस वक्त में रखा और पानी डाला जा रहा है। और देखिए कैसे उस घी को भगवान शिव को अब अभिषेक किया जा रहा है भगवान शिव का। अब देखिए कैसे वो घी जो है अब वो धीरे धीरे मक्खन में तब्दील हो चुका है, जिसे अब उन्होंने हमारे लाए हुए डब्बे में रख दिया है। देखिए जो पूरा घी था अब वो हमारी आंखों के सामने मक्खन में बदल गया है। इससे बड़ा चमत्कार अब तक मैंने अपनी आंखों के सामने नहीं देखा है। तस्वीरें वाकई चौंकाने वाली थी। जो घी हम लाए थे वो भी मंदिर वाले घी की तरह मक्खन जैसा हो गया था।
या तो ये चमत्कार था या फिर कोई ऐसा रहस्य जिसे हम सुलझा पाने में नाकाम रहे थे। लेकिन हम कुछ भी सोचें, यहां आने वाले हर श्रद्धालु के लिए ये सिर्फ चमत्कार था और कुछ नहीं। घी से मक्खन से घी तो बनता ही है, लेकिन घी से मक्खन भी बनता है इधर, ये ऐसी प्रक्रिया इधर। तो क्या मंत्रों की शक्ति से ऐसा हो रहा था, या फिर वाकई शिवलिंग के पत्थर में कुछ ऐसा था जो घी को मक्खन के स्वरूप में बदल रहा था? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हम किसी और शिवलिंग की तलाश में चल दिए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या शिवगंगे वाले शिवलिंग के साथ जैसा होता है वैसा किसी दूसरे शिवलिंग के साथ होता है या नहीं। इस सवाल के जवाब की तलाश ने हमें शिवगंगे की पहाड़ियों से निकालकर डोडा गणपति मंदिर तक पहुंचा दिया। इस वक्त हम मंदिर में खड़े हैं जिसका नाम है डोडा गणपति। डोडा गणपति इसलिए कहा जाता है क्योंकि कन्नड़ में डोडा का मतलब बड़ा, और आप देख सकते हैं कि इतने विशाल गणपति हैं और ये पीले रंग के आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये पीला रंग इसलिए है क्योंकि इस गणपति के ऊपर मक्खन का श्रृंगार किया गया है। यकीन नहीं होता ना, देखिए ये जितना भी श्रृंगार है ये मक्खन का किया गया है, और कहा जाता है कि ये मक्खन पिघलता नहीं है। मैं मेरी लाइफ में जितना भी गणपति का दर्शन किया, बहुत सारे गणपति का दर्शन किया है, मगर ये जो मूर्ति है सबसे बड़ा मूर्ति दिखाई दिया हमको मालूम पड़ा, और यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा कि ये बहुत चमत्कारिक मूर्ति है। उसके ऊपर श्रृंगार किया है वो मक्खन का किया हुआ है, और वो अपने आप कभी भी वो निकलता नहीं है, ऐसा सुना है। ये मंदिर बहुत पुराना है, हज़ारों वर्षों का पहला है। बेंगलुरु में यही थे बड़ा गणेश है, इसको नाम बोलते हैं दौड़ गणेशा। शिवगंगे की कहानी के बाद डोडा गणपति के मंदिर में हमारी टीम ने जो देखा वो सचमुच हैरान करने वाला था। लेकिन शिवलिंग की तलाश में निकली आधी हकीकत आधा फसाना की टीम को अभी एक और चौंकाने वाले दावे से रूबरू होना था। यह दावा था एक विशालकाय नंदी की प्रतिमा के लगातार बढ़ते जाने का। नंदी के जिस मंदिर को हम देखने आए थे उसे देखकर हम अचंभित हैं। देखिए, इतनी बड़ी मूर्ति आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। आप देखें कि ये दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति कही जाती है नंदी महाराज की, और इस मूर्ति की बहुत सारी खासियत है। ये देखिए, ये एक कमल दल है, उसके ऊपर एक वीणा है, वीणा के ऊपर नंदी महाराज विराजमान हैं। ये दुनिया की एक ऐसी मूर्ति है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नंदी महाराज मौजूद हैं, शिवजी नहीं। हमेशा नंदी महाराज शिवजी के मंदिर के बाहर होते हैं, उनके गण हैं, इसकी वजह से वह हमेशा शिवजी के साथ रहते हैं क्योंकि वो उनके सबसे प्रिय गण हैं। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि नंदी का जो साइज़ है, नंदी की जो लंबाई है, वो धीरे धीरे बढ़ती हुई जा रही थी, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों ने नंदी के ऊपर एक त्रिशूल लगा दिया उस लंबाई को बढ़ने से रोकने के लिए, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति है, इसकी वजह से ये और न बढ़ जाए। इसकी वजह से आप देखिए, जो त्रिशूल है आपको इस वक्त में पीतल का दिखाई दे रहा होगा, वो त्रिशूल नंदी के सर पर लगा दिया गया जिससे इनकी लंबाई यहाँ पर बढ़े ना। हम लोग छोटे से छोटे थे तब आ रहे थे, हम भी दूर से आए हैं, लेकिन ये बोल रहे ये नंदी है ना, सिर्फ नंदी है, ये बढ़ रहा है नंदी, इसके लिए वो ऊपर है ना अर्थ जैसा वो रखा है, वो बढ़ना नहीं है इसलिए वो रखा है, नहीं तो ये बढ़ता जाएगा बोल के ऐसे करे किया है। श्री बिग बुल टेम्पल से जुड़ी एक कहानी ये भी है कि रात के सन्नाटे में यहां रहस्यमयी वीणा की आवाज सुनाई देती है। लोग ये कहते हैं कि ये जो वीणा है ये रात में कभी कभी बजा भी करती है। जब सब कुछ शांत हो जाता है, जब शांति का माहौल होता है, तब कुछ लोगों ने यहाँ पर वीणा की आवाज़ भी सुनी है। Listen to the music at the night time when it is very peaceful. You can even read it there also. You see that? अच्छा। Sometimes people listen to that music also. नए किस्से और नई कहानियों के बीच शिवगंगे मंदिर का वो सवाल अब भी अधूरा था कि क्या उसी मंदिर में मौजूद शिवलिंग पर घी लगाने से वो मक्खन में बदल जाता है,
या फिर उसी पहाड़ी पर मौजूद किसी और शिवलिंग के साथ भी ऐसा ही होगा। इसलिए हम एक बार फिर शिवगंगे की पहाड़ियों पर मौजूद एक छोटे से मंदिर में पहुंच गए। यहां शायद हमारे सवाल का जवाब मिल जाए। देखिए, हमने शिव भगवान के इस लिंग पर घी का अभिषेक किया है और हम कोशिश वही कर रहे हैं जैसा उस मंदिर में होता है। सभी पुजारी, सभी जो स्वामी हैं, इसी तरीके से घी को शिवलिंग पर मलते हैं और वो मक्खन में बदल जाता है। वैसे तो उन्हें बहुत कम वक्त लगता है, हम थोड़ा और वक्त ले रहे हैं कि क्या सच में ऐसा कोई चमत्कार होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, घी जस का तस है मेरे हाथों में, कोई मक्खन नहीं बना है। जैसा घी था वैसे ही यहाँ पर आपको घी दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां नतीजा ठीक उल्टा था। घी के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो आखिर शिवगंगे मंदिर में मौजूद उस बड़े वाले शिवलिंग पर चढ़ाया गया घी मक्खन में कैसे बदल गया? इसका जवाब समझने के लिए हमने एक्सपर्ट से संपर्क किया। Every stone is not the common stone. There is no common thing for every stone. अलग अलग स्टोन अलग अलग काम करता है, अलग अलग एनर्जी कोशेंट रहता है। इट इज रिवर्सिंग द प्रोसेस। ये a divine quality of that मूर्ति का, a पत्थर, to talk scientifically, divine quality of the पत्थर ये प्रोसेस का रिवर्स करता है। तो क्या सच यही है जो शिवगंगे की पहाड़ियों पर मौजूद मंदिर में हमने देखा और जो एक्सपर्ट ने हमें बताया? जो भी हो, हमारा सवाल न मंदिर की आस्था को लेकर था और न भक्तों के विश्वास को लेकर। इसलिए कहानियों की अविरल धारा को भी वैसे ही बहने दिया जाए जैसे वो बहती आ रही हैं।